हमारा पूरा प्रयास है सीमा वाइफ ऑफ सचिन मीना को देश की नागरिकता मिले, उनकी मैरिज रजिस्टर्ड, हिंदू रीति रिवाज संस्कार से तो वो शादी कर चुकी हैं और पाकिस्तान में 4 वर्ष पहले उनका तलाक उनके हामिद शौहर ओलाम साहब दे चुके हैं और उसके बाद 2022 पिछले साल तक तो वो अपने पिता के सहारे पे रहती रहीं। 2022 में उनके पिता की भी मृत्यु हो गई, उसके बाद फिर वो बेसहारा हुई और उसके बाद उन्होंने भारत आने का निर्णय लिया और 2 साल से वो करवा चौथ भी रख रही थी, पाकिस्तान में रह रही थी, मूर्ति पूजा कर रही थी और पाकिस्तान में मूर्ति पूजा तो करने वालों को फिर मुस्लिम धर्म से अगर धर्म परिवर्तन कर काफिर कहा जाता है, काफिर। और वो नेपाल आई, नेपाल में उन्होंने विवाह किया हिंदू रीति रिवाज संस्कार से, काठमांडू के पवित्र मंदिर में किया, शिव जी के मंदिर में किया विवाह और उसके बाद वो वापस गई। सचिन ने कहा बच्चों को भी लेके आओ तो बच्चों को भी फिर लेके आई वो और उसके बाद वैलिड पासपोर्ट वीज़ा से, पाकिस्तान से डायरेक्ट फ़्लाइट काठमांडू नहीं है तो वैलिड पासपोर्ट वीज़ा से वो पाकिस्तान से दुबई गई, दुबई से काठमांडू आई वैलिड पासपोर्ट वीज़ा से और काठमांडू और भारत के बीच में कोई ऐसे पासपोर्ट वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए वो वहाँ से सचिन मीना की पत्नी के रूप में सीमा मीना भारत में प्रवेश किया, अपने बच्चों के साथ प्रवेश किया, हिंदू बच्चों के नाम और अपने हिंदू नाम के साथ प्रवेश किया है उन्होंने और इसीलिए वो भारत की पत्नी के रूप में यहाँ सचिन की पत्नी और मीना परिवार की वो बहू है। आज आप रबुपुरा गए थे, क्या कुछ खास बातचीत हुई जो आप दर्शकों को हमारे बताना चाहिए? रबुपुरा देख के आया मैं, कितनी हालात ख़राब, एक कमरे में हवा नहीं, पंखा नहीं, कूलर ख़राब पड़ा हुआ, सोचिए आप, पीने का पानी नहीं, इतने चैनल गए, इतने बड़े बड़े लोग गए इंटरव्यू लेने, 2 कुर्सियों के अलावा कोई बैठने की कुर्सी नहीं, पानी का मटका नहीं, अरे फ्रीज़र नहीं, मटका नहीं, किसी ने कुछ हेल्प नहीं सोची। अब मैं वहाँ बोल के आया हूँ, देख के आया हूँ, किसी ने कुछ भी व्यवस्था नहीं की, सिर्फ इंटरव्यू, सुबह 8 बजे से रात के 12 बजे तक इंटरव्यू। ये क्या मतलब था? अरे मानव उसे जीने भी तो दो। वो किसी की, उसका पिता नहीं रहा लेकिन वो बेटी तो है, 4 बच्चे हैं, 4 बच्चों की माँ तो है, उसके इतने तो अधिकार होने चाहिए, उसके जीवन में मिलना चाहिए जो अभी तक उसके साथ नहीं हो पा रहा है। सब पूरा देश जानता है कि AP सिंह सुप्रीम कोर्ट के काफ़ी चर्चित वकील हैं और काफ़ी महंगे वकील हैं। ऐसी परिस्थिति में सीमा हैदर आखिर AP सिंह को अफोर्ड कैसे कर पाएगी? बिल्कुल सही पूछा। उनके लिए मैं डायरेक्ट तो मैं केस ले ही नहीं पाता हूँ, इतना मेरे पास समय नहीं। आपने देखा, मेरी व्यवस्थाएं भी देखी, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी रिपोर्टिंग करते हैं, ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग करते हैं और गहन अध्ययन करके रिपोर्टिंग करते हैं। हमारे पास किसान संगठन, विभिन्न किसान संगठन जिनके मैंने केस लड़े थे और स्टे दिलाया था, जिताया था, वो लोग वहाँ के नोएडा, ग्रेटर नोएडा के वो लोग, मीना समाज के लोग, अखिल भारतीय मीना समाज की संस्थाओं के अध्यक्ष, संरक्षक, पदाधिकारी, सारे लोग यहाँ भारी भारी मात्रा में कई बार आए। फिर मेरे संबंध से बड़ा पैसा नहीं होता है। पैसा बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है। आज जो उन्होंने भव्य स्वागत हमारा किया, फलेदा मोड़ से लेकर के गांव तक, रबुपुरा तक, मालाओं से कितनी बार पूरा लद दिया। मुझे 10 बजे पहुंचना था, लोग वहां 9 बजे से खड़े थे, मैं 12 बजे पहुंचा। धूप में, तपती धूप में, उबलती गर्मी में खड़े थे, मिठाई लेके, फूल माला लेके, गुलदस्ते लेके, रोड के किनारे किनारे खड़े थे। और जब मैं पहुंचा, घरों से, छज्जे से, मकानों से लोग देख रहे हैं, फोटो बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगी। क्या था? ये प्यार था और प्यार की कीमत नहीं आंकी जाती, प्यार के आगे समर्पित हो जाना चाहता है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, जो प्यार उन्होंने मुझे दिया है, जो सम्मान उन्होंने दिया है, मैं अपने फर्ज के द्वारा उनका कर्ज पूरा कर दूंगा और अदा कर दूंगा। एक विशेष तबका है जो लगातार ये कह रहा है कि सीमा हैदर ने मुस्लिम समाज को शर्मिंदा करने का काम किया है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे देश ने मुस्लिम समाज को इतना सम्मान दिया है, आंकड़े बता रहा हूँ, दुनिया के UAE, कुवैत, सऊदी अरब, ईरान, इराक, जद्दाह, कहीं भी जो मुस्लिम कंट्री हैं, इस्लामिक कंट्री हैं, उनमें कहीं इतनी मस्जिद नहीं जितनी भारत में मस्जिदें हैं। तो ये सम्मान हुआ या अपमान हुआ? हमारे यहाँ आदर, हमारे यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, सभी का खून शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है।
और तोड़ दो तुम बीच की दीवार को, देखना आंगन तुम्हारा 2 गुना हो जाएगा। क्या मिलेगा खून की नदियां बहा करके तुम्हें, है मजा एक प्यार की गंगा बहानी चाहिए। ये भाव रखना चाहिए, इस भावना को देखना सर चाहिए। ऐसे में एक प्रश्न उठता है कि सीमा जैसे पाकिस्तान से भारत आ गई, ऐसे तमाम अगर और भी अगर लड़कियां आना चाहे तो क्या उन्हें भी नागरिकता मिल जाएगी आने वाले समय में? चिंता कर रहे हो, अदनान सामी को नागरिकता दी ना, अक्षय कुमार कनाडी नागरिकता के साथ भारत में है ना, दीपिका पादुकोण विदेशी नागरिकता के साथ भारत में है ना, रोहिंग्या मुसलमान भारत में है ना, 1971 के बांग्लादेश के आंदोलन के बाद, बांग्लादेश में जो हुआ 1971 में मूवमेंट हुई, उसके बाद भारत में है ना, दलाई लामा के साथ तिब्बती समाज के लोग, तिब्बत के हैं ना लोग यहाँ, मजनू का टीला और धर्मशाला में रह रहे हैं ना। ये कम उदाहरण नहीं आपके लिए। और इस देश में हज़ारों पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी और बांग्लादेशी नागरिकों को समय समय पर नागरिकता मिलती रही है। सर ऐसे में एक प्रश्न उठता है, क्या सीमा सचिन कहें या फिर सीमा हैदर कहें, उन्हें अगर उन्हें नागरिकता नहीं मिलती है तो क्या वो पुनः पाकिस्तान चली जाएंगी? साहब सीमा सचिन मीना कहिए तो वो भारत में रहेंगी। अब क्यों और चक्रों में पड़ रहे हैं? आज उसने जाते समय साफ बात कह दी जब मैं निकलने लगा कि भैया एक बात याद रखना, जीवन में आप कार्रवाई कर रहे हैं ठीक है, सीमा इस देश में डोली में आई है, अर्थी बन के जाएगी, इसी तेज से अर्थी बन के जाएगी और मुखाग्नि देगा मेरा ये सचिन। तो सचिन ने भी तुरंत जवाब दिया, मुखाग्नि मैं देने के लिए नहीं रोकूंगा, मुखाग्नि देंगे हमारे बच्चे। इतनी बड़ी बात कहने के बाद आप समझ सकते हैं उसके दिल में है प्रीत, जहाँ की रीत वहाँ की कथा सुनाते हैं। हम भारत के रहने वाले हैं, भारत की कथा सुनाते हैं। आई है ना भारत में सात समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई, ओ जुल्मी तेरी जान तेरे कदमों के नीचे आ गई। और जो कदमों में आ जाता है वो दिल के करीब हो जाता है, दिल के साथ हो जाता है। ये भी सोचने समझने की बात है। आपने महामहिम कहें राष्ट्रपति के पास याचिका लगाई है सीमा हैदर को लेके, या सीमा सचिन कहें उन्हें नागरिकता देने की बात कही है? मन क्यों नहीं करता? रीति रिवाज से हिंदू बन गई, धर्म स्वीकार कर लिया, विवाह कर लिया, यहाँ आ गई और खुशी की बात जल्दी ही अगले बच्चे की माँ बनेगी, तब भी आप उसका पीछा नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। 4 बच्चे की ऑलरेडी माँ है, तो फिर 5वें बच्चे भारत में अगर कहें तो 2 बच्चों के पे ही बैन किया जा रहा है। मना था। आपका चैनल बिहार में तो बहुत देखा जाता है, उत्तर भारत में बहुत देखा जाता है। कभी पटना में एड्रेस दे रहा हूँ राबड़ी देवी जी का, वहाँ उनसे यही सवाल करके देखना और पूछना, जवाब आपको अच्छा मिल जाए तो मुझे फिर मिल लेना आके, ठीक है? मेरा इंटरव्यू फिर कर लेना आके। ये बात नहीं है, अपनी मन की इच्छा है। बच्चे होंगे, जब कानून बनेगा तब देखा जाएगा, उस समय देखा जाएगा, कोई बात नहीं। एटीएस से क्या पूछताछ हुई है? जो पूछताछ हुई उन्हें पता है, उन्हें जानकारी। मैंने एक ही बात कही, सच बोलना, सच के सिवा कुछ मत बोलना और सच ही बोलना। हो रहा है इस बात का कि सीमा आपके पास जितनी भी बात कह रही है वो बिल्कुल 100% सच कहेगी। उसने कहा सर कटा दूंगी भैया, आपकी मर्यादा नहीं झुकने दूंगी, आपका मान नहीं झुकने दूंगी।